तो वापस से आ चुके हैं आपके लिए एक और बेहतरीन स्टॉक ढूंढ के, जिसका नाम है एलाइट कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज 2% का अपर सर्किट है। पिछले 5 दिनों में 8% के रिटर्न, पिछले एक मंथ में 45% की रिटर्न है, 6 मंथ में 1274% की रिटर्न है। और अगर मैक्स चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको 1740% के रिटर्न मिले हैं। और कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट यहाँ पर अभी भी लोग बड़ी ज़्यादा तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी लास्ट ईयर से ही ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रही है। और कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1987, तो यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाली है। 30 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप, और इतना भागने के बाद भी 1700-1800% के रिटर्न देने के बाद भी अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक पीई की, तो वो है 1.13, यानी कि स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो तकरीबन 15 है, जो कि बहुत डिसेंट माना जाता है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है आईपीओ सेक्टर में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिविडेंड, तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे कर रही। उसके बाद जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हैं वो डिस्कस करते हैं कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग 60% है, जो कि बहुत डिसेंट है। प्रमोटर ने अपने 15% जो होल्डिंग है वो डिल्यूट की है। बट जो 3 साल की कंपनी की सेल्स हैं वो 1684% इंक्रीज़ हुई है। कंपनी का प्रॉफिट 1 ईयर में 145% इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स कंपनी की 1035% इंक्रीज़ हुई है। रिज़र्व में कंपनी के पास 21 करोड़ है, जबकि कंपनी का जो कर्ज़ा है वो 115 करोड़ है। तो ये एक ड्रॉबैक रहने वाला है कि कंपनी के पास कर्ज़ा बहुत है और कंपनी के पास रिज़र्व में पैसा कम है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव में है। लेकिन 38.3% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर एफआईज की है, और डीए की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। 60% की होल्डिंग प्रमोटर की होगी, और तकरीबन तकरीबन 40% की लेके चलते हैं कि होल्डिंग जो है वो एफआईज की है। तो यहाँ पर पब्लिक का बहुत माइनर सा पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। और जो शेयर किसी टाइम पे 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वही अब आपको 250 रुपये के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 243% CAGR इन ओवर 5 ईयर। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, लास्ट क्वार्टर में 15% की होल्डिंग कम हुई है। ऑब्वियस है कि डी ने, अगर एफ ने प्रमोटर होल्डिंग खरीदी है तो प्रमोटर होल्डिंग तो कम होगी। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको तंग करने वाली हैं, बट हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की भी, तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। बट अब यहाँ पर जो थोड़ी-सी परेशानी वाला कारण है वो ये है कि अगर 60% इनके पास है, 38.3% एफआईज़ के पास है, तो मार्केट में जो शेयर्स हैं अवेलेबल वो बहुत कम है। तो ऐसे में इन्हें मैनिपुलेट करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप घुस सकते हैं, वरना मैं एडवाइस नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट करके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फँसाया भी जा सकता है, जिसके चलते आपको यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज़ सोच समझ के ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिट है, स्टॉक भी कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली है, बट अभी ये शेयर रिस्की है। फिर भी अगर इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।